अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं मिस्टर रफ़ी अहमद अवान अपने यूट्यूब चैनल सर रफ़ी ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से आपके सामने मौजूद हूँ। रिस्पेक्टेड पेरेंट्स ख़ास तौर पे और जो यूथ है वो ये सारी मेरी बात को गौर से सुनिएगा और इंशाल्लाह डेफिनेटली मेरी इस बात के बाद एक पॉजिटिव आपके अंदर चेंज जो है वो आने की तवक्को है। तो नाजरीन मेरे जो आज का टॉपिक है उसमें ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर बंदे के इर्द गिर्द उसके मतलब साइड्स पे एक सर्कल सा होता है, जो उसकी ईगो का सर्कल, जो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट का सर्कल, या जो उसकी ज़िंदगी का अपना इनर सर्कल होता है। हर बंदा का वो सर्कल उसके इर्द गिर्द मौजूद होता है। तो जब हम घर के अंदर एज ए पेरेंट्स और बच्चे मौजूद होते हैं तो हर बच्चे का, जितना छोटा बच्चा हो उसका सर्कल छोटा होता है, जब बड़ा बच्चा हो जाता है तो उसका सर्कल बड़ा हो जाता है। और सिमिलरली पेरेंट्स के भी इर्द गिर्द उनका भी एक अपना सर्कल होता है। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि ज़िंदगी में दूसरों को समझाने के लिए या मोटिवेट करने के लिए हर वो कोशिश करें कि जो उस सर्कल से बाहर रहकर हो। हम कभी कभी समझाने में या चीज़ों के मामलात को सुलझाने में हम किसी की जो सेल्फ रिस्पेक्ट का सर्कल होता है, जब हम उसको तोड़कर एंट्रेंस करते हैं तो वो पर्सन रेसिस्ट करने के ऊपर आ जाता है और रेसिस्ट करता भी बड़ा सीवियर किस्म का है। अगर तो कोई बगाना बंदा हो तो वो रेसिस्ट करता है तो वो तो एक एनिमिटी या एक दुश्मनी या लड़ाई का चक्कर होता है। लेकिन जब अपने घर के मामलात में बच्चों के साथ होता है तो जब ये सर्कल टूटता है किसी भी तरीके से, तो उसके बाद जो रिएक्शन आता है कि जिसमें बच्चे आमतौर पे थोड़ा सा बदतमीज़ बोल जाते हैं, तो फिर पेरेंट्स एज ए पेरेंट्स रियलाइज़ भी बहुत शदीद होता है। बंदा वो टांगों में ताकत ही नहीं रहती कि किस अब अंदाज से मजबूती दिखाई जाए। तो सिंपल सा रूल एक ज़िंदगी में अपना लें कि कभी भी किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट का जो सर्कल है उसके इर्द गिर्द उसको कभी भी डैमेज ना करें, बल्कि उससे बाहर थोड़ा सा खड़े होके आप अपनी लॉजिकल गुफ्तगू से, जो कि जेन्युइन बेस्ड हो, उसकी बना के ऊपर आप कायल करें। टाइम थोड़ा लग जाता है। जो बात थप्पड़ के अंदर है या उसकी एक्टिवनेस है कि विद इन सेकेंड्स ओबे करवाना, ये आसान तरीन काम है, लेकिन ये हल नहीं होता किसी मामले का। समटाइम फिर हमें उसमें शर्मिंदगी होना शुरू हो जाती है। तो रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, मैं अपने जो है बच्चों की और अपनी बात बताते हुए मुझे ये इस चीज़ के ऊपर फ़ख्र महसूस होता है कि हत्तल वसा मैंने अपने बच्चों की जो सेल्फ रिस्पेक्ट का दायरा है उसको मजरू करके कभी भी एंट्रेंस करने की कोशिश नहीं की। अब जब मैं उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की या उसकी ईगो की या उनके इर्द गिर्द की उनकी अपनी ज़िंदगी के सर्कल को डैमेज करके उन तक नहीं पहुंचता, तो रिएक्शन भी कभी नहीं आया। और उसके बदले में मैं इस वजह से खुद भी सेटिस्फाइड होता हूँ कि उसके बदले में मेरी औलाद भी मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट का जो दायरा है उसको भी कभी मजरूह नहीं करते। और आज तक मैंने ऐसा ऑब्ज़र्व नहीं किया कि जहाँ पर मुझे शदीद परेशानी का सामना करना पड़े। इस वजह से चूँकि मैंने कभी किसी अपने बच्चे या इवन के क्लास के अंदर स्टूडेंट्स उनकी एक ख़ास किस्म की सेल्फ रिस्पेक्ट को अत्तर बसा बचाने की कोशिश की है, तो उसके बदले में मुझे भी कभी मायूसी नहीं होती।
इस तरीके के फ़ायदे ये भी होते हैं कि एक तो स्टूडेंट्स या औलाद की ग्रूमिंग बड़ी अच्छी होती है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता चला जाता है और ज़िंदगी में वो उस मुकाम पे पहुंच जाते हैं कि जहां पर उनको बीट करना मुमकिन ही नहीं रहता। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में ये कोशिश करके देख ली और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ड्यू टू दिस एक्शन I can say that I am the strongest father in this world, कि मुझे अपने बच्चों से कोई शिकायत नहीं। अल्लाह हाफिज़।